नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मेघा। देखते हैं स्पेशल स्टोरी में क्या है आपके लिए खास। व्रत महोत्सव समिति ने आयोजित किया 26वां सामूहिक करवा चौथ एवं पूजा कार्यक्रम। ईस्ट पटेल नगर के व्रत पार 43, 45, 47 ब्लॉक में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम। आयोजन में सभी महिलाएं सज धज कर पति की लंबी उम्र की कामना करते हुए व्रत कथा सुनने पहुंची। इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए ब्लू हेवन कॉस्मेटिक की तरफ से गिफ्ट्स भी बांटे गए। साथ ही बच्चों के आनंद के लिए झूले भी लगाए गए थे। महिलाओं ने हाथों पर मेहंदी भी रचाई। समिति के संयोजक अरविंद गुप्ता, आनंद लाल, प्रदीप कथूरिया, अनिल धवन, जितिन निश्चल, अशोक ललवानी मिलकर पिछले 25 सालों से इसका आयोजन करते आ रहे हैं। नारी शक्ति फाउंडेशन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, ब्लॉक 43, 45, 47, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया, शहीद भगत सिंह सोशल वेलफेयर एसोसिएशन, इन सभी का करवा चौथ पूजा कार्यक्रम में सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट थी दिल्ली की मेयर शैली ओबरॉय, दिल्ली के पूर्व उप महापौर राजेश लवानिया, दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद, ईस्ट पटेल नगर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष बिट्टू गाय जी, एक्स मेयर रविंद्र गुप्ता, जिला मंत्री पारस चौधरी, ओल्ड राजेंद्र नगर मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रतीक चुग, बीजेपी जिला करोलबाग की कोषाध्यक्ष चंद्रकांता, निगम पार्षद मनीष चड्डा, समाजसेवी इंद्रजीत सिंह, समिति की महिला अध्यक्ष सुमन गुप्ता, जनरल सेक्रेटरी बीनू कथूरिया, उपाध्यक्ष चंदागर, उपाध्यक्ष स्वाति महाजन, रीटा ठक्कर, अंजू भाभी, इन सभी के अलावा हजारों महिलाएं इस करवा चौथ पूजन में पहुंची थीं। महिलाओं ने कथा के बाद पूरी परंपरा से करवा चौथ व्रत का पालन करा। ब्लू हेवन बटरफ्लाई जिम ने करवा चौथ कार्यक्रम में भी अपना सहयोग दिया। मैं पीछे मेरे जो हमारी संस्था है इसकी अध्यक्ष और हमारी जनरल सेक्रेटरी सुमन जी और बिंदु है, मैं इधर सामने आके मैं दोनों से प्रार्थना करूंगा कैरी जी का और ये फूल माला डाल के भी स्वागत करें। बड़ा आपकी कोई एक चेरी आपका मैं हमारे बीच में रविंद्र गुप्ता जी, जो मैं क्या उनकी तारीफ में शब्द बोलूं, हमारे बीच में है। मैं प्रदीप कथूरिया जी, अनिल धवन जी,
जो मैं बता दूं, अनिल धवन और जितिन, ये जितना बार खाने का इंतजाम है, सारी व्यवस्थाएं हैं, इन दोनों प्रदीप जी ने मिलकर करी हुई है। मेरे सबसे खास सहयोगी हैं। मैं अच्छा, आप शहरी जी का जरा, तो अनिल जी, आप जितिन जी, दिनेश जी हमारे बीच में हैं। जितिन जी से मैं कहूँगा भाई रविंद्र गुप्ता जी का, और मेरी एक प्रार्थना है कि प्रदीप जी आप ये लेके, अरविंद जी जो है आपसे भी गुजारिश है कि आप शैलेश जी मैं का स्वागत नहीं और रविंदर जी का सबका स्वागत करें। आप इतना प्रोग्राम, आपने इतना बड़ा मेला लगाया है जहाँ पर खाने का भी अरेंजमेंट, पीछे बच्चों का भी अरेंजमेंट, पिछले 1 महीने से ये मेहनत है हम सबकी, पिछले 1 महीने से ही हम तैयारी करने में लग जाते हैं। सभी का, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, चाहे कितना भी साइज का सहयोग हो, सभी हमारे को मिलता रहता है। तो सभी का शुक्रिया करता हूँ। बस 5 मिनट या 2 मिनट में ही इधर राधा कृष्ण जी रेडी बैठे हैं, जो बहुत बड़ा आकर्षण होता है हमारे इस कार्यक्रम का। और आप लोगों की ऊर्जा भी मैं देख रहा हूँ कि डांडिया के लिए तैयार है। तो मेरा आप लोगों से गुजारिश है कि आप जो है बस यहाँ हमारे एज ए गेस्ट हमारे बैठकर थोड़ा टाइम और दीजिए। बस आप कुछ 2 शब्द बोलना चाहेंगे सबके लिए? यहाँ पर उपस्थित सभी माताएं, बहनें, भाभियां, भाई, सबको नमस्ते। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अरविंद गुप्ता जी का, जिन्होंने आज यहाँ हमें आमंत्रित किया। और आज हमारे साथ मंच पे हमारे साथ एमसीडी के एक्स मेयर रविंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे साथ अनिल धवन जी हैं, हमारे साथ जितिन निश्चल जी हैं, दिनेश जी हैं और प्रदीप कथूरिया जी हैं, और तमाम मैं देख सकती हूँ सब अपने पटेल नगर के भाई बहन, माताएं, भाभियां हैं। मैं बस धन्यवाद करना चाहूंगी इस पूरी ऑर्गेनाइजिंग टीम का, सभी जितने मेंबर्स हैं। और मुझे बताया गया यहाँ हर साल ऐसे ही बढ़ चढ़ के सभी त्योहारों का, हर फेस्टिवल का, हर सामाजिक कार्यक्रम किया जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। और ये पूरे पटेल नगर की जनता को जोड़ के रखने के लिए बहुत बड़ा अच्छे इनिशिएटिव जो आप अंकल लेते हैं, बहुत ही काबिले तारीफ है। और मैं पूरी कामना करूंगी कि आप सब के घर में ऐसी खुशियां आए, सब स्वस्थ रहें, और सबके जितने हस्बैंड्स हैं उनकी भी लंबी उम्र की कामना मैं करूंगी। छोटी बहन होने के नाते आप सब लोग प्रोग्राम को एंजॉय करिए और ऐसे ही लुत्फ उठाती रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच में भाई राजेश लवाड़िया जी, आज मुझे लग रहा है सारे एक्स मेयर और डिप्टी मेयर हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं राजेश जी का भी, मेरे तो छोटे भाई हैं, तो राजेश जी का बहुत बहुत स्वागत है। और इस कार्यक्रम में भी राजेश जी जो आपने सहयोग करा है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अनिल धवन जी को कहूँगा कि राजेश जी का एक पुष्पमाला डाल के भी स्वागत करें। मैं जब राजेश जी को मैंने कहा राजेश आना है आपको, तो राजेश जी का भाई साहब मैं पहली बार आ रहा हूँ, 3-4 बार पहले भी आया हूँ, जब मेरे साथ तब भी आया था। है आप लोग आते हो, मेरा तो इसी से मान सम्मान बढ़ जाता है? और मैं आप इनके सबके अलावा, क्योंकि इस कार्यक्रम की शोभा आप लोग हैं, आप लोग नहीं आए तो मेरा वो नहीं आए। मैं सामने देख रहा हूँ हमारी अनु मनोचा खड़ी है, पीछे हमारे सन्नी माटा खड़े हैं, हमारे डॉक्टर साहब खड़े हैं पीछे। अगर इन सबका सहयोग ना मिले, तो ये जितना मीडिया वाले खड़े हैं, और ये इतने पुराने मेरे साथ हो गए हैं, जयराम जी हो गए, सामने हमारी विशाली हो गई, अनु हो गई, अब मुझे लगता ही नहीं आप लोग मीडिया लो, लगता है घर का पार्ट हो। और ब्लू हेवन कॉस्मेटिक्स वालों का भी मैं स्टेज से धन्यवाद करना चाहूंगा, जिनका हमें इतना सहयोग मिलता है। मैं रविंदर भाई से कहूंगा 2 शब्द कहें। मैं अरविंद भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और दिल्ली की मेयर, पटेल नगर की ही बेटी शैली ओबराय जी का भी मंच पर अभिनंदन करता हूं। अरविंद जी बता रहे थे कि मेयर साहिबा का बहुत योगदान रहा है इस कार्यक्रम को करवाने में। अच्छी बात है, जब कोई व्यक्ति पद पे होता है तो समाज के लिए समर्पित होना उसका नैतिक दायित्व होता है। अपने दायित्व का निर्वहन कर रही हैं शैली ओबराय जी। हमारे बीच में पूर्व उप महापौर दिल्ली के राजेश लावड़िया जी, दिनेश जी, जतिन जी, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। लगभग 20 सालों से ज्यादा समय से, मैं 20 सालों से आ रहा हूँ, कार्यक्रम 26वां है, लेकिन मैं जब जिले का अध्यक्ष होता था पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का, 2007 में, 2003 में मैं दिल्ली का युवा मोर्चा का, बीजेपी यूथ विंग का मैं जनरल सेक्रेटरी होता था। अरविंद भाई उस समय से हमें बुलाते थे, अंदर धीरे धीरे पार्क में आए, उससे पहले बाहर कार्यक्रम रोड पे होता था, याद है अरविंद भाई?
अरविंद भाई के भी बाल उड़ गए, हमारे भी बाल उड़ गए कार्यक्रम करते करते। लेकिन एक अच्छी बात यह है मेयर साहिबा कि उसी एनर्जी, उसी एकजुटता के साथ पटेल नगर में ये कार्यक्रम अनेक वर्षों से हो रहा है और यहाँ की माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं तो हम उसी कैटेगरी में आ चुके हैं। तो ये देख कितने बढ़िया तरीके से यहाँ पूजा हो रही थी अभी करवा की। सब महिलाएं देखो कितने जोश और होश के साथ यहाँ पर करवा चौथ का कार्यक्रम मना रही हैं। भगवान आप और आपके पति को लंबी आयु दे। अरविंद भाई को पता है कि मैंने भी 2-3 बारी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है, क्योंकि जब पत्नियां अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रख सकती हैं तो हम पतियों का भी फर्ज बनता है उनकी भी लंबी आयु के लिए हमें भी व्रत रखना चाहिए। मैंने 3 बार व्रत रखा है, आज भी रख रहा था सुबह, लेकिन मेरी पत्नी ने ये कहा नहीं जो है ना आज मत रखो आप। तो मुझे लगा चलो इनकी मानसिकता ऐसी है कि भाई मेरे व्रत रखने से कहीं इनके मन में जो करवा चौथ का जो व्रत रख रही है उनको लगेगा यार मेरा पति भी मेरे लिए रख रहा है, मैंने भी रखा है, उनको अहमियत कम ना नजर आए। अहमियत कम नहीं होती, लेकिन उनके मानसिकता में ना आए, मैंने फिर ड्रॉप कर दिया। लेकिन मैंने भी 2-3 बार अपनी पत्नी की लंबी आयु के लिए व्रत रखा है। अरविंद भाई, हम सब लोग और जितने यहाँ की जितनी बहनें और जितनी माताएं, बेटियां, बहुएं यहाँ बैठी हैं, उनके पतियों से भी मैं आह्वान करता हूँ, शैली जी, उनके पतियों से भी मैं आह्वान करता हूँ, आपकी तरफ से भी आह्वान कर रहा हूँ कि भाई अगली बार, इस बार आज का दिन तो निकल गया है, अगली बार आप भी अपनी पत्नियों के लिए जो है लंबी आयु के लिए व्रत रखिएगा। क्योंकि अगर प्यार 2 तरफा होना चाहिए, प्यार एक तरफा नहीं होना चाहिए, और आस्था भी 2 तरफा होनी चाहिए। अगर पत्नी आपकी लंबी आयु के लिए पूरे दिन भूखी रह सकती है तो एक दिन हमें भी व्रत रखकर जो है उस आस्था को, उस तपस्या को, त्याग को हमें भी उसको याद रखना चाहिए। हमारे छोटे भाई निगम पार्षद मनीष चड्ढा जी भी है, यहीं के लोकल निवासी भी है, लेकिन पहाड़गंज से निगम पार्षद भी है, वो भी आ गए। आपके कजन के मेयर साहिबा के फ्रेंड हैं, बहुत बढ़िया। मनीष, तूने व्रत रखा है नहीं रखा है? बता। नहीं रखा, लेकिन अगली बार तुझे मेरे मोना के लिए व्रत रखना पड़ेगा। मोना है यहाँ पर? मोना कहाँ है बेटा? मोना, मनीष ने पक्का कर दिया है, अगली बार तेरे लिए व्रत रखेगा ये, ठीक है? तेरे लिए एक बार सभी बहनों के लिए जोरदार तालियां बजाने, इनकी आस्था और इनके त्याग के लिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको सभी बहनों को बहुत बहुत करवा चौथ की शुभकामनाएं देता हूं। आने वाली दिवाली भी आपके और आपके परिवार के लिए शुभ हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। जयराम जी, ऐसा है, ये कार्यक्रम मैंने आज से 26 साल पहले शुरू करा था और उस टाइम मैंने अपने मोहल्ले से 162 लेडीज़ घर से बाहर निकाली थी, परिवारों की, जो मेरे लोकल मोहल्ले की थी। और 26 साल में आज मुझे नहीं समझ आता क्या कारण है कि आज हज़ारों महिलाएं कार्यक्रम में आती हैं और मुझे समझ नहीं आता कहाँ से आती हैं। और कई बार मैं स्टेज से ये भी कहता हूँ भाई कि अपने अपने क्षेत्र में बनाओ, मेरे पास जगह और व्यवस्था नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से भी आज यही प्रार्थना करूँगा कि कार्यक्रम जब मैंने शुरू करा था तो हिंदुस्तान में खाली मेरे यहाँ करवा चौथ को लोग घर के अंदर का 4 महिलाओं का, सास बहू का वो मानते थे कार्यक्रम। बट मैं इसे जब समाज में लाया तो मुझे लोग कहते थे करवा चौथ भी पार्कों में होता है। और आज मुझे बड़ी खुशी होती है कि देश भर के अंदर कई हज़ारों जगह ये करवा का प्रोग्राम बनाया जा रहा है और हमारी सनातनी जो परंपराएं हैं उनको समाज आज आगे लेके जा रहा है और मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी मिलती है। आगे चलते हैं, वीरों को जैसे भी आती हैं मेरे यहाँ देश भर से ही, पूरे दिल्ली से महिलाएं आती हैं। ज़्यादा महिलाएं पटेल नगर, जिंदा नगर, वेस्ट पटेल नगर और मतलब नियर अबाउट की तो ज़्यादा आती हैं। पर मेरे यहाँ महारानी बाग से, प्रीतमपुरा से हैं, मतलब दिल्ली के हर क्षेत्र से महिलाएं, जमुना पार से। और मेरे यहाँ 6 साल तो खाली 6 बुजुर्ग क्रिश्चियन लेडीज़ खाली करवा चौथ देखने के लिए 6 साल से स्पेशली लंदन से बाहर की टिकट करा के आती रही।
तो कहने का मतलब इस बार भी हमारे यहाँ जो एक यूके से लेडी स्पेशली परिवार आया है खाली हमारे कार्यक्रम के लिए। इस बार क्या खास है? जयराम जी, हर बार प्रयास रहता है कुछ नई चीज़ की जाए, क्योंकि हर बार एक ही चीज़ से लोग बोर हो जाते हैं। डांडिया तो हमारा है ही है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठा डांडिया शायद गुजरात में भी कहीं नहीं होता, जहाँ तक मेरी समझ है। और इस बार आने वालों का स्वागत ढोल धमाके के साथ किया गया। और हम लोग भोजन का नॉर्मली कोई भूखे रहने का कार्यक्रम है, पर इस बार हमने, पिछली बार 25वां साल था तो हमने भोजन की व्यवस्था करी थी, और इस बार सारे जो अपने साथी हैं उनके कहने पे इस बार हमने, पिछली बार 6:30 शुरू कर दिया था थोड़ा जल्दी, इस बार हमने 8:30 के बाद यहाँ पे 1000 से ऊपर लोगों का भोजन की व्यवस्था रखी है। बाहर ढोल है, ये मैं ये भी बता दूं, हमारे एक यहाँ सिंधी घोड़ी वाले दिल्ली में बहुत पुराने घोड़े, वो भी हमारे यहाँ नए रहने आए हैं, और अशोक जी उनका नाम है, और उनका और अनिल धवन जी उनके साथ रहते हैं। उन दोनों से इस बार उन्होंने 2 बगियाँ तो शादी में सजा के भेजते हैं लोगों के घूमने के लिए, परिवारों के लिए, और 2 सुंदर सजे हुए घोड़े, बहुत ही 5.5-6 फुट वाले घोड़े उन्होंने भेजे हैं, जिसको लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं। कार्यक्रम से आप देश भर की महिलाओं को, कार्यक्रम से देश भर की महिलाओं को, लोगों को क्या संदेश देना है? मेरा कहना ये है कि मैं थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि भी बता दूं। मैं 25-26 साल पहले घर में हमारी भाभी, मदर, हमारी माता जी सारे बैठे बहुओं से करवा चौथ का कार्यक्रम करा रही थी, तो हमारे संस्कार भारती के संस्थापक बाबा जोगिंदर मेरे यहाँ आए। तो बाबा ने मुझे इशारा, क्योंकि संघ का जो अधिकारी रहता है इशारे में बात करता है, तो मुझे उन्होंने मुझे उनके शब्द याद हैं, बाबा भी स्वर्गवासी हो गए, कि अरविंद जी ये रूढ़वादिता कब तक चलेगी, इसे समाज में लेके आओ। और मेरा सौभाग्य है कि मेरी वर्त महोत्सव समिति और पहले 11 साल तक ये कार्यक्रम संस्कार भारती और वर्त महोत्सव समिति करती रही। बाद में कुछ लोगों को संस्कार भारती के नाम से समस्या हुई, तो अभी हम लोग और समाज की संस्थाओं को जोड़ के संस्कार भारती का नाम नहीं देते, पर ये इस कार्यक्रम को शुरू करने की प्रेरणा थी वो बाबा जोगिंदर ने ही दी। और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आने वाले 11 साल के उसके बाद भी कई साल तक बाबा संस्कार भारती का नाम नहीं था, पर बाबा हर बार आके अपना आशीर्वाद देते रहे। संस्कार भारती के सारे प्रचारक यहाँ आके आशीर्वाद देते रहे। मैं यही कहना चाहूँगा कि समाज आगे बढ़ता जा रहा है। आज मोदी जी के टाइम हम इतना आगे उन्नति कर रहे हैं, तो हम लोग को इस रूढ़वादिता से निकल के ये कुछ जो परंपराएं हमने घर के अंदर बना रखी हैं, इनको समाज में, क्योंकि ये हिंदू परंपराएं ऐसी खुशबू हैं जिसको समाज में फैलना चाहिए। तो मेरा तो आज ये कहना है कि जो हमारे युवा आ रहे हैं कि भाई ये हमारी जो प्राचीन परंपराएं हैं ये घरों के अंदर की नहीं है, इसे समाज में खिले हुए फूल हैं और इनमें इतनी खुशबू है। आज देखो का हमने छोटी सी एक प्रयास करा बाबा के आशीर्वाद से, और आज ये देश भर में जब बनता है तो मैं भगवान कसम घर बैठे खुश होता हूँ कि इसका कहीं ना कहीं हल्का सा भगवान ने मुझे जीवन में इस पौधे को शुरू करने का बाबा की प्रेरणा से मुझे मौका दिया। ये कार्यक्रम पिछले 26 सालों से इसी पार्क में मनाया जा रहा है, और इसमें आप समझो कि हमारा ईस्ट पटेल नगर, वेस्ट पटेल नगर, राजेंद्र नगर, नारायणा, इवन गुड़गांव तक से भी जो पुराने लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, उसके बाद भी इसी कार्यक्रम इसको मनाने के लिए इसी पार्क में आते हैं। और ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य और सम्मान की बात है कि उन माताओं बहनों ने आज भी इस पार्क की पवित्रता को बना के रखा हुआ है। क्या मैसेज, हर साल क्या मैसेज जाता है यहाँ से? देखो, हमारी भारतीय संस्कृति को के अंदर इतने अच्छे पर्व हैं जो हम लोग पूरा फैमिली के साथ मनाते हैं, और आप समझो कि ये भी एक तरह से हमारा महापर्व है जो हम लोग इस पार्क में मनाते हैं, जिसमें सारी महिलाएं अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। और एक बड़ा अच्छा सा मैसेज जाता है कि हमारा जो संस्कार है वो आज भी जीवित है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि हमारा एक मोटो है यूनिटी थ्रू फेस्टिविटी। जितना हम त्यौहार के साथ संगठन में बन सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, एक मेले का रूप दे सकते हैं, वो सिर्फ हमारे त्यौहार ही हैं। करवा चौथ जो है एक जो है इंडिविजुअल घर में मनाया जाता था, उसको त्यौहार के रूप में हम लोगों ने बनाया है। मैं तो मम्मा के साथ बचपन से ही आ रही हूँ, मेरी अपनी शादी को 3 साल हो गए। अच्छा ही लगता है हर बारी। मैंने भाभी को स्पेशली नोएडा से बुलाया है
यहाँ का प्रोग्राम अटेंड करने को ही। मेरा नाम अग्रिमा है। मैं पहली बार आई हूँ, मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे बुलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा फर्स्ट करवा चौथ था, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। 10 साल पहले यहाँ पर कम होती थी लेडीज़, लेकिन अब धीरे धीरे आज जैसे करीब करीब बताया मुझे कि 2000 करीब महिलाओं ने यहाँ पर, बहनों ने, माताओं ने, सब ने यहाँ पर आकर कथा सुनी है। अभी बाद में लंच डिनर का भी प्रोग्राम होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। देखिए, संदेश का तो ऐसा है कि आज विज्ञान का ज़माना है, आज हर चीज़ ना वेस्टर्न हो चुकी है, लेकिन आज इतने बड़े पैमाने पर करवा चौथ का होना, ये हमारी भारतीय संस्कृति को दर्शाता है और ये बताता है कि भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं जिंदा है, सनातन धर्म जिंदा है। तो इस बात की बहुत खुशी होती है कि आज भी चाहे बच्चे पूरे दिन फ़ोनों पे लगे रहें, गूगल से देखते रहें और वेस्टर्न कल्चर में जीते रहें, लेकिन जब त्यौहार आते हैं, जब ये सब चीज़ें आती हैं, तो ये अपने धर्म में लौटते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत ज़रूरी हैं, महिलाओं का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा मोदी जी भी कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, महिलाओं के तमाम स्कीमें वो निकालते हैं और महिलाओं के लिए काम करते हैं। और यही बात हमारे संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा था कि जो मुल्क, जो देश, जिस देश में महिलाओं की इज्जत नहीं होती, मैं उस देश की इज्जत नहीं करता। तो महिलाओं का तो हमेशा ही सम्मान है और वो एक महिला एक परिवार की रूट होती है, जड़ होती है, तो उसको तो नमन है। देशवासियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि अपने परिवार को एक रखें और जितने भी खास तौर से नई पीढ़ी जो आ रही है, उनसे यही है कि अपने परिवार को एक रखें। अगर परिवार एक रहेगा तो बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी बच्चों को और बहुत आगे तक जाएंगे। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज़ टीवी। नमस्कार।